लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है। और बताइए कि कैसे हैं आप सब। फर्स्ट क्लास होंगे, ये मैं जानती हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट क्लास हैं तो आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या फीलिंग्स चल रही हैं। अभी देख लेते हैं क्या फीलिंग्स चल रही हैं, और ये भी जान लेते हैं कि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में हो सकता है रेजोनेट करे बात या नहीं भी करे, तो कोई बात नहीं, नहीं करती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पर पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप सोच रहे हैं कि मेरा जो पैसा है उसका क्या किया जाए, या फिर पैसे के साथ साथ आपके इमोशंस भी हैं। क्यों? क्योंकि अब तक आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आप अबाउट 35 मुझे नज़र आती हैं और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी नज़र आती हैं। बहुत शांत रहने वाली इंसान हैं आप। बहुत ही सुंदर फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, जिसने अपना मुकाम खुद पाया है। मतलब उनके पेरेंट्स ने भी कभी, हाँ, आपके पेरेंट्स ने भी ऐसा लगता है कि ज़्यादा साथ नहीं दिया कि ठीक है करना है करो, नहीं करना है मत करो। मतलब न्यूट्रल से रहे, बहुत अच्छा शाबाशी वाला काम भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने खुद किया। पढ़ाई भी आपने खुद की, बहुत हाईयर स्टेट तक भी आप खुद पहुँचे, और ऑफिस में भी बहुत अच्छे स्टेट पर आप पहुँचे हुए हैं। और अभी आपको लगता है कि क्या अब आगे क्या होगा, सब कुछ हो गया, पैसा हो गया, लेकिन मैं अभी भी उतनी शांत नहीं हूँ। लेकिन है, प्यार है आपके अंदर, कुछ ना कुछ आशा है, होप बंधी हुई है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि आप उतनी शांत नहीं है। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। ओ, आपके पर्सन जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं उनकी। क्या हुआ है उनके साथ, वो समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो ओवरसीज़ रहते हों या काफ़ी उच्च अधिकारी हों जो कि आपसे दूर रहते हों, दूर इन द सेंस पास भी रहते हों, आसपास 3D लाइफ में, लेकिन इतना कांटेक्ट का डिस्टेंस है कि आप कांटेक्ट कर ही नहीं पाते। इतना डिस्टेंस है, आप कभी हेलो हाय करने की ना आपकी हिम्मत होती है ना वो करते हैं। तो इतना ज़बरदस्त डिस्टेंस है जिस वजह से वो भी अकेला फील करते हैं, और वो अकेले होने के साथ साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते। हो सकता है वो कोई एयर साइन के हों कि अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं कर पाते हैं। चाहते बहुत कुछ हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन शेयर कर नहीं पाते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप उन्हीं के ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं, आप उनको स्टॉक भी करती हैं समटाइम, कभी ना कभी, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, किस टाइम उठे हैं, किस टाइम किससे कितनी देर तक बातें कर रहे हैं। कुछ इस तरह का आपको आइडिया हो जाता है, आपकी इंट्यूशन भी आपको कहती है। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हैं, और आपके पर्सन भी इंट्यूटिव हैं, लेकिन थोड़ा सा समटाइम चाइल्ड लाइक बिहेवियर या इगोइस्टिक हैं, या बाहर रहते हैं, या फिर आपसे दिल से काफ़ी दूर हैं। दिल के करीब भी हैं लेकिन ना 3D लाइफ में भी दूर हैं। 3D लाइफ में पास भी हैं और 3D लाइफ में दूर भी हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? देखिए, हो सकता है कि एक ही शहर हो, एक ही डिस्ट्रिक्ट हो, एक ही प्लेस हो रहने का, एक दो गलियां छोड़कर भी हो, लेकिन दूरी इतनी ज़्यादा कि हेलो हाय करने में भी दिक्कत आ रही हो। ठीक है? और उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां थी उनके पास, इस वजह से उन्हें लगता है यार मैं तो ख़त्म ही हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता अब। उनका फैमिली बर्डन, उनका फाइनेंशियल प्रोसेस और फाइनेंशियल बर्डन वो उनको मार रहा है एक तरह से। उन्हें लगता है कि इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है 10-12 साल से वो जिस काम में लगे हों वो सफल नहीं हो रहा है, और इसी बीच आपने इन 10-12 सालों में स्ट्रगल करके अपने आप को बहुत अच्छी स्टेट तक पहुँचा दिया है। वो भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप भी इधर इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं और उनको स्टॉक कर रही हैं। बात तो होने लगी है, ऐसा लग रहा है, बात तो होने लगी है। ठीक है, कांटेक्ट जोन में अभी तक नहीं थे, लेकिन कुछ ना कुछ हेलो हाय अभी थोड़ी शुरू हो चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कि आगे क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, आप पूरी तरह से संभली हुई हैं, और आप भी संभले हुए हैं, आपके पर्सन भी पूरी तरह से संभले इन द सेंस कम बात करते हैं, अपनी मेहनत से खड़े हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी बच्चे सामने आ जाएं तो उनसे भी ठीक ठाक बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अपने एक रुतबा उन्होंने जो बना रखा है उसको बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब किसी भी तरह से उनको कोई चीट करे। अगर उन्हें ऐसा लगता है ओ आपसे बात इसलिए भी नहीं हो रही थी, या अब शायद शुरू होने लगी, या उन्होंने अब आपको ये बताना शुरू कर दिया कि शायद मैं ना बीमार था, या मैं थोड़ा सा इलनेस में था,
या मुझे थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, या उनके फैमिली में कोई थोड़े से तकलीफ़ में थे, फिज़िकल इलनेस में थे, परेशान थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। 2 कार्ड्स आगे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप भी ये चाहते हैं कि मैं उतना ही बोलूं जितना मुझे बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा सवाल उनसे नहीं करने चाहिए, आपको ये ऐसा लगता है। आप भी अबव 35 दिखते हैं, वो भी अबव 35 दिखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स अबव 40 दिखते हैं वो। ठीक है, उनको ये लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। देखिए कई बार क्या होता है ना, बहुत कुछ सह सह के इंसान कहता है बस यार अब मुझे ज़्यादा ना बोलना है, ना किसी से ज़्यादा ऑफ़र करना है, ना ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट करना है, तो मैं एक्सपेक्टेशन की मुद्रा में भी नहीं हूँ। इस तरह से वो बिल्कुल शांत बैठे हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आ रही है। अगर इस तरह की आ रही है तो चलिए थोड़ा सा ऑरेंज कार्ड के थ्रू देख लें कि आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर थी फर्स्ट कार्ड में आपकी, तुम मेरी सांसों में यूँ बसी हो जैसे फूल में खुशबू, ये आपकी फीलिंग्स थी। ठीक है, ये उनकी थी, आईना देखकर तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। देखा, ये उनके अकेलेपन की बात है, ये वो बहुत अकेले भी हैं। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। आपके पर्सन यानी कि आप भी यही सोच रहे हैं कि आप स्टॉक कर रही हैं ना इधर, तो आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे मिलते ही नहीं, कभी हेलो हाय नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे लगता है कि मैं हर पल आपके ही साथ हूँ। इसलिए यहाँ आपके पर्सन, इधर आपके पर्सन की बात क्या हो रही थी, आई मिस वट वी हैड इन द पास्ट। आप दोनों ही, यहाँ पर मैंने कहा था कि आप दोनों की बात थोड़ी बहुत शुरू होने लगी है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आगे क्या कहते हैं आपके पर्सन, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। वो याद तो करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन बात नहीं हो रही। क्यों सब कुछ इस तरह से हो रहा है कि सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स में मैंने कहा था, इलनेस की बात की थी, वहाँ पर उनको लग रहा है सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। और आपको क्या लगता है, वो चीज़ जिसे दिल कहते हैं हम भूल गए हैं रख के कहीं, आपको ये लगता है कि मेरा दिल तो आपके ही पास है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो भूल चुकी हूँ आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, अरे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं, आई फाइंड हार्ड टू ओपन अप विद यू। देखिए मैंने कहा था ना, वो नहीं बता पा रहे हैं, वो नहीं बता पाते हैं कि मैं ना क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं नहीं बता पा रहा, मैं नहीं बताना चाहता। अब मैं बहुत शांत हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कैसे बताना है। तो यहाँ तो इनकी फीलिंग्स इस तरह से आई हैं। अब बात करते हैं एंजल एंड एंसेस्टर्स गाइडेंस की। आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए, ओह थैंक यू, थैंक यू एंसेस्टर्स। देखिए एंसेस्टर्स कौन होते हैं, आपके या मेरे नहीं। एंसेस्टर्स वो जो पूरी दुनिया के हैं, जिन्होंने देश और दुनिया के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, उन्हें हम एंसेस्टर्स कहते हैं। कुछ तो अपने पर्सनल होते हैं, कई बार अपने पर्सनल तो कुछ करके भी नहीं जाते, उल्टा सारा काम बिगाड़ के जाते हैं। अपने पूर्वज भी ऐसे भी तो होते हैं बहुतों के कि अच्छे काम करते नहीं हैं, आगे के लिए भी, आगे की पीढ़ी के लिए भी खराब करके जाते हैं। तो उन एंसेस्टर्स की बात नहीं हो रही है, उन एंसेस्टर्स की बात हो रही है जिन्होंने देश और दुनिया को पलट के रख दिया। कौन एंसेस्टर्स, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन हो गए, इस तरह के सारे महान लोग जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए कुछ नया दिया, कुछ नई रोशनी दी, अपने काम से, अपने जज्बे से कुछ नया करके दिखाया और हमेशा के लिए अमर हो गए। उन एंसेस्टर्स की बात हो रही है। अब उन एंसेस्टर्स से ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है करंट फीलिंग में कि आप दोनों के लिए क्या करना चाहिए। ईगल आया, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। आप अपना नज़रिया बदलिए, अपने नज़रिए को बदलने का टाइम आ चुका है। हायर पर्सपेक्टिव से देखने का टाइम आ चुका है, बहुत ऊंचाई से देखिए। ईगल क्या करता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है 35 के आप हैं, 40 के वो हैं, और आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, रहते आसपास हैं और मिलते भी नहीं हैं। सम टाइम मिलते हैं तो हेलो हाई हो जाती है, और वैसे कभी कोई बात ही नहीं होती, और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वो भी किंग हैं और आप भी क्वीन हैं। देखिए किंग और क्वीन दोनों आप दोनों के लिए आया हुआ है। आप दोनों बहुत ही संभले हुए इंसान हैं, लेकिन स्ट्रगल लाइफ में इतना है कि आपने कहा कि यार ये हो क्या रहा है, ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी क्या, इतनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। इसीलिए आपकी करंट फीलिंग में जो कार्ड्स हैं ऑरेंज कलर के, ये भी आपको यही बता रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और आपके पर्सन भी एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं आईना देखकर तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो यहाँ पर ये एंजल्स और एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि अवेकन हो जाइए,
अवेकन इन द सेंस आप अवेकन हैं, आपको ये पता है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल दूर की दृष्टि से देखिए कि बिल्कुल आगे अब क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत कुछ हो गया लाइफ में, लेकिन अब आगे अच्छा क्या क्या पॉजिटिव आप कर सकते हैं। आगे 10-15 सालों में आप अपनी लाइफ को कहाँ देखना चाहते हैं। इवन इन नेक्स्ट ईयर, इन दिस नेक्स्ट ईयर 2021 में अपनी लाइफ को आप कहाँ देखना चाहते हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया स्ट्रगल, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ईगल की तरह आपको कुछ नया बनना है, रिफॉर्म होना है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होना है, अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देना है। तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ईगल की तरह बनिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। बाय बाय।